तो हम देख रहे थे मौर्य साम्राज्य में हम चंद्रगुप्त मौर्य देख लिए हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। आज हम दूसरा देखेंगे बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनेगा एग्जाम में उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी में, कितना पूर्व? 298 ईस्वी पूर्व, यानी कि उसका पिता मर गया और ये क्या बन गया, अब गद्दी पर बैठ गया, यानी राजा बन गया। ठीक है, 298 ईस्वी पूर्व ये राजा बना। राजा मतलब क्या? गद्दी पर बैठा। ठीक है, पता है ना इसको ना अमित्र घात, परीक्षा में पूछता है कि अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? हाँ, तो याद रखिए अमित्र घात इसको बोलते हैं। पूछेगा आपको अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये वाला आपको याद रखना, अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार, यानी इसको ना कहा जाता है अमित्र घात। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का किस व्यक्ति को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार। किसका उत्तराधिकारी है? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अब आगे कथा, अमित्र घात का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? यानी शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। आजीवक एक संप्रदाय है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, उस संप्रदाय को ना ये मानता था। कौन? बिंदुसार। इसके पापा थे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, भद्रशाल से शिक्षा लिए थे, कल चर्चा किए थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मौखली पुत्र गोस्वाल, ये व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है जो इसका स्थापना किए थे, आजीवक संप्रदाय का। परीक्षा पूछेगा आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मौखली पुत्र गोस्वाल। वायु पुराण में बिंदुसार को ना भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण पुस्तक जानते हैं, पुराण बता देना। तो उसी तरह से एक वायु पुराण है जिसमें ना बिंदुसार को ना भद्रसार कहा गया है, और भद्रसार या वारीसार एक ही होता है। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस, ये लेखक का नाम है स्ट्रैबो। क्या नाम है? स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। ये जो डायमेकस है ना, ये बिंदुसार के दरबार में आया था, और ये डायमेकस ना मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है। उधर मेगास्थनीज आया था ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जब कर्नेलिया से शादी किया था उस वक्त आया था। तो ये अब आएगा डायमेकस, ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। कहने का क्या मतलब कि उसका लड़का होगा, यानी उसका उत्तराधिकारी है। अब ये किसके समय में आएगा? बिंदुसार के समय में। तो आपको पूछेगा डायमेकस किसके राजदूत था? तो जब राजदूत पूछेगा तो एंटियोकस के। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को ना सिहसेन कहा गया। ये भी पूछता है सिहसेन के नाम से कौन जाना जाता है? बिंदुसार, सिहसेन। ठीक है, बिंदुसार को सिहसेन बोलते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो तक्षशिला है ना, वो सिंधु और झेलम नदी के बीच है। सिंधु और झेलम नदी के बीच, एक तरफ सिंधु और एक तरफ झेलम, एक तरफ सिंधु और एक तरफ झेलम, इसके बीच में कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला यानी कि उसके दोआब पर है, दो नदियों के बीच की भूमि दोआब होता है। ठीक है, तो वो है तक्षशिला। तब बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह का वर्णन है, मतलब वहां पे विद्रोह हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीमा को भेजा गया था। किसको? सुसीमा को। और बाद में ना अशोक को भेजा गया, यानी अशोक उसका बेटा है। अशोक उसका किसका? बिंदुसार का। ठीक है, तो कहता है इंथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा मंगाया था, सूखा अंजीर मंगाया था, और एक दार्शनिक, तो वह ऊपर दार्शनिक है ना, दार्शनिक भेजने की ना प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। एक बौद्ध का विद्वान है तारकनाथ। क्या नाम है? तारकनाथ। वो बोले ना कि ये जो बिंदुसार था ना 16 राज्यों का विजेता था। ये बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता, यानी 16 जो राज्य है ना उस पे राज करता था। ठीक है, और कौन बताया? तारकनाथ। आपको पूछेगा तारकनाथ का संबंध कौन से है? बौद्ध धर्म से है। तारकनाथ का संबंध कौन धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, कहता बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक, मतलब कहने का मतलब कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाले एक मंत्री परिषद थे, मतलब एक मंत्री का परिषद जिसमें 500 सदस्य था। अब अभी मंत्री परिषद कितना? 243 पहले है, 243। तो उसके समय मंत्री परिषद था, उसमें सदस्यों की संख्या थी 500, और उसको ही कहते थे सम्मिलित रूप से खल्लाटक। जैसे अभी अपने लोकसभा राज्यसभा है ना, तो आप जानते हैं 243 है जो चुनाव होता है, तो उस समय 500 था उसके समय। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक। इसमें से मेन क्वेश्चन क्या पड़ेगा कि अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? बिंदुसार। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। कौन संप्रदाय का था?
आजीवक संप्रदाय का, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मौखलीपुत्र गोस्वाल, मौखलीपुत्र गोस्वाल। वायु पुराण में इसको क्या कहा गया है? भद्रसाल। ये सब क्वेश्चन आते हैं, पूछते जाते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? डायमेकस। ये भी पूछ सकता है डायमेकस कितना राजदूत रहा है? एंटियोकस के। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कल अशोक। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है।